क्या अयूब खान के दौर में बुनियादी हुकूक मुयस्सर थे? आईनी बेंच का सवाल। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि आपने कहा फौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती, अब कह रहे हैं फौज अपने लोगों तक के इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, सिविलियन पर नहीं। हमारे सामने कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। कुलभूषण को खुसूसी कानून साजी के जरिए अपील का हक दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तौसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे, एक के बाद दूसरा नोटिफिकेशन आ रहा था, ये तो हमारी हालत थी। अजीज भंडारी ने कहा कि आर्टिकल 8(3) के तहत आर्म फोर्सेस के लोगों को बुनियादी हुकूक हासिल नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तफसीली फैसले में यही बात की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा इसका मतलब है कि इनका ट्रायल फिर चाहे जहां मर्जी हो। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुल्जिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा महरम अली केस और रावलपिंडी बार में दहशतगर्दी की दफात थी, फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, उनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में होगी, इनसे तहकीकात पुलिस अफसर करेगा। मुस्तफा कत्ल केस के मुलजिम का रिमांड न देने वाले मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस। सिंध हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक अदालत ने रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्जामात के बाद जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफा आमिर कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन ने एटीसी के मुंतजिम जज के खिलाफ 4 दरख्वास्तें दायर की थी, जिनमें मौकिफ अपनाया गया था कि एटीसी के मुंतजिम जज ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया मुंतजिम जज के पास ऐसे अहकाम जारी करने का इख्तियार नहीं। अदालती राय में मुंतजिम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। जीआईटी बनाने का मुंतजिम जज का फैसला दायरा इख्तियार से तजावुज है। अवामी मुफाद और इंसाफ के लिए मुंतजिम जज के इख्तियारात किसी और अदालत को दिए जाएं। मुस्तफा कत्ल केस की तहकीकात के दौरान एक के बाद एक बड़े इंकशाफात सामने आने लगे। कत्ल केस की अहम किरदार जोमा और एंजेलिना के बयानात रिकॉर्ड के मामले पर अहम इंकशाफात। जिनसी ज्यादती और जानलेवा तशद्दुद का शिकार खातून के पास पुलिस ने क्या किया, जबकि डिफेंस पुलिस और 15 मददगार की संगीन गफलत भी सामने आ गई। दौरान तफ्तीश अरमगान के मुबैना सहूलतकारी में मुलविस शख्स का भी पता चल गया। अरमगान का सहूलतकार गेजरी थाने का पुलिस अफसर निकला। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक रोमा 31 दिसंबर को 9:30 के मौके पर अरमगान के साथ थी। चंद रोज के बाद अरमगान ने रोमा को फोन करके घर बुलाया और 31 जनवरी के हवाले से तनाज़े पर पूछगछ करता रहा। अरमगान ने रोमा को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाया और खातून को बरहना करके उसकी वीडियोस भी बनाता रहा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। अरमगान के निशानदेही पर गिरफ्तार अदाकार के बेटे साहिर हसन ने कई नाम उगल दिए। साहिर हसन ने मनशियात वसूल करने का रूट भी बता दिया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है साहिर हसन के पास वीड नामी मनशियात इस्लामाबाद से आती थी। खुसूसी टीम इस्लामाबाद रवाना करने का फैसला। साहिर हसन ने डिफेंस क्लिफ्टन और गिजरी मनशियात चलाने वाले 8 अफराद के नाम भी बता दिए। मनशियात बरामदगी मुकदमे में अदालत ने SIU पुलिस की मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साहिर हसन को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब कर लिया। मुस्तफा कत्ल केस से खुलने वाले मनशियात नेटवर्क पर पुलिस का एक्शन। मनशियात फरोशी वाले तालीमी इदारों की फहरिस्त तैयार। मकतूल मुस्तफा, मुलजिम अरमगान और साहिर हसन से मिलने वाले शवाहिद पर क्रैकडाउन। मनशियात इस्तेमाल करने वाले नौजवानों के वालिदैन को नोटिस जारी। बिजनेसमैन और अहम शख्सियात के बच्चे मनशियात इस्तेमाल करने में मुलविस। बच्चों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अहम शख्सियात ने कोशिशें तेज कर दी। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन, ठोकर न्यासपेक और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। कसूर, पिंडी, भटियारे, नाला खुर्द, कुंदिया, चश्मा और नवा में बारिश। जहानिया और बिहाड़ी में रिमझिम। बलोचिस्तान के इलाके संजावी और हरनाई में तेज बारिश। नदी नालों में तोगयानी। लाड़काना, जैकबाबाद, सखर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात का कहना है बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा।
बस बहुत हो गया, अब पीटीआई को ढील नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इरफान सदीकी की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ईद के बाद हम धरने देंगे, जल्द से जुलूस मार्च करेंगे। अगर पीटीआई वाले मार धाड़ जलाओ घेराओ 9 मई 26 नवंबर करेंगे तो अब उनको नहीं करने दिया जाएगा। मुल्क अब इनके रवैयों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन्हें अपनी हदों के अंदर रहकर एहतजाज करने का हक हासिल है। गैर जमहूरी रवैयों को हम एहतजाज की आड़ में बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं। मुज़ाकरात में डेडलॉक उस वक्त खत्म होगा जब पीटीआई ये समझेगी कि मामलात मुज़ाकरात से हल होंगे। हमने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की हामी भरी, सब मियां नवाज शरीफ की मंजूरी से हुआ। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी हदूद से निकलकर फूलों के हार लेकर इनके इस्तेकबाल के लिए खड़े हो जाएं। अब इनको बुलाएंगे भी नहीं। अडियाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने के हवाले से क़यादत गौर कर रही है। 2-4 दिनों में फैसला हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई के लिए रिलीफ नहीं मांगा। बानी ऐसी रिहाई नहीं चाहते, वो चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले। सब लोगों का अदालतों में ट्रायल हुआ, वाहिद बानी पीटीआई का जेल ट्रायल क्यों हो रहा है? मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बातचीत हुई। चीफ जस्टिस से इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट की रिट को कायम करे। अदालत उस्मा के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। 26 नवंबर एहतजाज केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शिबली फराज और कंवल शोजब के बुरी जमानत में 20 मार्च, थाना सेक्रेटरीट और तरनोल के मुकदमात में बुरी जमानत में 24 मार्च तक तौसी कर दी। हमारा नजरिया नौजवानों को गालम गलोच सिखाना नहीं, तरक्की के मौके फराहम करना है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा, हमने सऊबतें बर्दाश्त की मगर चीखे चिल्लाई नहीं। उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क के चप्पे चप्पे पे यूनिवर्सिटीज और खेल के मैदान बनाएंगे। हमारे नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। नौजवानों को तालीम और तफरीह की तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। नौजवानों ने मुश्किलात को मौके में बदलना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरजीहात सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना है, इन्हें सूबे के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की फैसल करीम टुंडी पर कड़ी तनकीद। कहा, गवर्नर एक खत वफाक को सूबे के हकूक पर भी लिख लें। खत में सूबे के बकाया जात की अदायगी और इसके साथ सौतेली माँ जैसे सलूक के खात्मे की इस्तदा करे। गवर्नर हाउस का किरदार आजकल महज एक डाक खाने जैसा है, जहाँ एक मुस्तरद शुदा डाकिया बैठा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी वफ्द सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेगा। मुलाकात शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी वफ्द की क़यादत करेंगे। अरकान पंजाब असम्बली सदर आसिफ अली जरदारी को पंजाब की सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह करेंगे। सदर जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF वफ़द की वजारत खजाना में सेक्रेटरी खजाना और दीगर हुकाम से मुलाकात में क्लाइमेट चैलेंजेस से निपटने के लिए मौशी अहदाफ का जायजा लिया गया। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया गया। IMF वफ़द को पंजाब और बलूचिस्तान की जानिब से भी आज ब्रीफिंग दी जाएगी। तकनीकी वफ़द ने सूबों को वफाक के साथ मिलकर इकदाम की हिदायत कर दी। सूबाई और वफाकी हुकूमतों की ब्रीफिंग मुकम्मल होने के बाद वफ़द तजावीज़ देगा। वफ़द मुज़ाकरात में पाकिस्तान के क्लाइमेट इकदाम बारे रिपोर्ट मुरतब करेगा। $1 अरब की अगली किस्त का मिशन। IMF वफ़द 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नेथन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द तकरीबन 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF वफ़द आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। वज़ारत खजाना, वज़ारत तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात होंगे। SBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात के सिलसिले में बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग को फ़ाल करने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी चैलेंज है और कसीरुल-जहती मुश्तरका इक़दामात से ही इस नासूर पर काबू पाया जा सकता है। रूस के साथ ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देंगे।
पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद बहाल करना जरूरी है, कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग देना होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब, कहा सिंध भर में तमाम थानों को बेहतर बनाया जा रहा है। चेयरमैन बिलावल की क़यादत में सिंध हुकूमत ने तालीम को अव्वलीन तरजीह दी, तालीमी इदारों को मजीद मुस्तहकम और जदीद बना रही है। हुकूमत तलबा को साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत तालीम में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। कराची से तासुब की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। पीपल्स पार्टी सिंध के आवाम की खिदमत कर रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का आबासी शहीद अस्पताल में हेमोफीलिया वार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा गुज़श्ता दौर में बदकिस्मती से आबासी शहीद अस्पताल की तनज़्ज़ुरी हुई, मेयरशिप मिली तो फैसला किया था इस अस्पताल को सहूलियात फराहम करेंगे। कराची में बेहतरी होती नजर आ रही है। कराची शहर में पाकिस्तान के तमाम इलाकों के लोग आबाद हैं। ये गरीब परवर शहर है। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की तीसरे मुकदमे में भी जमानत मंजूर। कराची सिटी कोर्ट का 1 लाख रुपए जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म, वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आफाक अहमद का नाम मुकदमे में शामिल करके बदनीयती का मुजाहरा किया गया, इन्हें जमानत दी जाए। आफाक अहमद के खिलाफ सरजानी टाउन में गाड़ी जलाने का मुकदमा दर्ज था। ऑडियो लीक केस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अदालत पेश न हुए, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने की। शरीक मुल्जिम असद फारूक अदालत में पेश हुए और हाजिरी लगाई। अदालत ने केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अडयाला जेल इंतजामिया को मुलाकात के लिए लिस्ट जाती है, मगर इसके बावजूद मुलाकात नहीं कराई जाती। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने रिमार्क्स में कहा, मुझे असल हकीकत का इल्म नहीं। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रिकॉर्ड तलब। आजम खान सवाती की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत में 11 मार्च तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में समाअत हुई। डीएसपी लीगल ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिन्ना हाउस केस में तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक तो तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, आइंदा समाअत पर जिन्ना हाउस का रिकॉर्ड पेश करें। अदालत के आजम सवाती को 11 मार्च से कबल मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आबासी शहीद अस्पताल के लिफ्ट में फंस गए। अस्पताल हुकाम के मुताबिक लिफ्ट 4थी मंजिल से तेजी से पहली मंजिल पर आकर फंस गई। मेयर और डिप्टी मेयर समेत 15 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। तमाम अफराद 5 से 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। तमाम अफराद लिफ्ट में महफूज रहे। रमजान में अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी सलमा बट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शुगर मिल्स के ताउन से चीनी की कीमत 130 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। रमजान सहूलत बाजारों में आटे का 10 किलो का थैला 50 रुपए कम कीमत पर मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता साल रमजान में पहली बार राशन बैग्स का निज़ाम मुतारिफ कराया था। इस साल पे ऑर्डर्स की सूरत में रमजान पैकेज के तहत अदायगी की जाएगी। पे ऑर्डर्स के लिए 30 लाख खानदानों का डाटा मुरतब किया गया। रमजान पैकेज के तहत रकम की वसूली के लिए 18,000 पॉइंट्स मुकर्रर किए गए हैं। पंजाब में 125 साल पुराने फौजदारी कवानीन तब्दील करने का फैसला। महकमे दाखिला पंजाब ने कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कदीम फौजदारी कवानीन को जदीद और मौसर बनाने के लिए सिफारिशात पेश करेगी। कानूनी इस्लाहात कमेटी कौमी सलामती के कानून का मुसवदा तैयार करेगी। जराइम की रोकथाम, कानून के मौसर नफाज और अमन आमा की बहाली से मुताल्लिक़ कानूनी इस्लाहात लाई जाएंगी। पंजाब में खुसूसन खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन में तरामीम तजवीज़ की जाएंगी। DIG कामरान आदिल कमेटी के सरबरा, एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल महकमे दाखिला इमरान हुसैन रांझा सेक्रेटरी होंगे। कानूनी इस्लाहात कमेटी 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट महकमे दाखिला को पेश करेगी। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम कशीदगी के बायस चौथे रोज भी बंद। तुरखम बॉर्डर के करीब अफगान तालिबान की जानिब से तामीरात पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमती ज़राए का कहना है पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज के बावजूद अफगान तालिबान ने तुरखम में तामीरात को जारी रखा हुआ है। तुरखम बॉर्डर बंदिश के बायस तमाम तिजारती गाड़ियों को लंडी कोतल के मकाम पर रोका गया है।